नमस्कार, मेरा नाम दिव्या वैष्णव है। हाल ही में जारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2016 में मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और यह मेरा तीसरा प्रयास था। वर्तमान में मैं एक अकाउंट ऑफिसर हूं और जितने भी प्रतिभागी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो हाल ही में फरवरी में चालू होने वाली है, उन सभी के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी के जो एग्जाम है ये 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो 2 पाली में एग्जाम होता है उससे रिलेटेड। पहला जो पाली होती है उसमें होता है 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के और 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण तथा समसामयिकी से संबंधित प्रश्न होते हैं। और जो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं वो छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी पक्षों से पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर गणित, तार्किक विश्लेषण, भाषा से संबंधित होता है, जिसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अगर आप गणित का भी निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपके एग्जाम में कमी जो है एग्जाम में दिखेगी। तो आपको गणित के लिए, इवन भाषा के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रयास करना है, निरंतर उसको देखना बहुत जरूरी है। मेंस का है, मेंस होता है 7 पेपर। पहला पेपर आपका लैंग्वेज होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और छत्तीसगढ़ी होता है, जिसमें आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी में। दूसरा पेपर निबंध का है, जिसमें भारत से संबंधित समस्या और छत्तीसगढ़ से संबंधित समस्या आती है। थर्ड पेपर में आपका इतिहास, संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास होता है। तथा अगले पेपर में विज्ञान का पेपर होता है, जिसमें विज्ञान से संबंधित फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला पेपर इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था तथा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भूगोल का समावेश है। उसके बाद अगला पेपर जो है उसमें आपको मैथ्स है, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप स्कोर करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो कि 10th लेवल तक के ही गणित होता है उसमें। और उसके बाद आखिरी पेपर है, जिसमें समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र और साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति होती है। मेंस के सिलेबस का बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि जितना भी आप ये कर रहे हैं तैयारी, मेंस के सिलेबस में आपने देखा कि हर पेपर में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, चाहे छत्तीसगढ़ की भाषा हो, इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो या लोक संस्कृति। तो छत्तीसगढ़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी शुरुआत ही छत्तीसगढ़ से हो रही है। तो छत्तीसगढ़ को आपको समय देना बहुत जरूरी है, उसके गहन अध्ययन की और निरंतर उसके अध्ययन की आवश्यकता है। तो छत्तीसगढ़ एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसपे आपको ध्यान केंद्रित करना है, जिसको आपको वहां पर देखना है कि किस तरीके से आप छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी अधिकांश क्वेश्चन, अगर हम उम्मीदवारों के बारे में बात करें जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इवन मैंने भी दिया है, तो मुझसे भी छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि 5 लोकगीत बताइए, 5 लोक गायक बताइए छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी मैं आपको अपनी एक छोटी सी रणनीति बताना चाहूंगी, जो मैंने खुद फॉलो किया, कि जो भी आपके पढ़ाई के घंटे आपने रूटीन के हिसाब से निर्धारित किए हैं, उसे आप 4 भाग में डिवाइड कीजिए। एक भाग में आपका रहेगा छत्तीसगढ़, एक भाग में मैथ्स और विज्ञान जैसे विषय रहेंगे, एक भाग में आपको एक विषय चुन सकते हैं जो परिवर्तित होता रहेगा। जैसे एक समय में आप इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद संविधान पढ़ रहे हैं, फिर भूगोल, फिर अर्थव्यवस्था, और एक खंड जो आपने आखिरी में बचा के रखा है वो है आपके करंट अफेयर के लिए। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए छत्तीसगढ़ है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपको प्री में भी पूछे जाते हैं और उससे संबंधित प्रश्न आपको मेंस में भी पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर तो आपके इंटरव्यू का मुख्य आधार होता है। तो इस तरीके से आप अपने अध्ययन के जो समय निर्धारण है उसे 4 भागों में डिवाइड करके छत्तीसगढ़, गणित, विज्ञान तथा एक अन्य सब्जेक्ट और एक समसामयिकी के लिए निर्धारित कर सकते हैं। और है कि आपको छत्तीसगढ़ गणित की प्रैक्टिस रोज दिन करनी है, नित्य प्रति अभ्यास करना है। छत्तीसगढ़ में बेसिकली जो जनगणना वाला पोर्शन है उसके लिए आप एक शीट प्रिपेयर कर लीजिए, नक्शा बना के। उसमें शेडेड पोर्शन में जितने भी साक्षरता है, जनसंख्या है, ST/SC प्रतिशत है, जनसंख्या घनत्व है, इन सभी के एक डायग्राम के थ्रू इस तरीके से शीट प्रिपेयर करके आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की चीजें अगर आपको याद नहीं होती, इवन किसी भी विषय की
संबंधित कोई भी विषय वस्तु अगर आपको याद नहीं होती तो उसका सबसे सरल तरीका है कि आप ये करें कि उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसे रोज इन अपने आंखों के सामने से गुजारें। छत्तीसगढ़ में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना वाला पोर्शन हो या छत्तीसगढ़ में जो कवि हैं उनकी रचनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी रचनाएं तो आप एक टाइम पे उसे याद नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आप रोज दिन थोड़ा थोड़ा बांट के करेंगे तो ये आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगी। और रोज दिन आपको अपने आंखों के सामने से इन सभी तथ्यों को गुजारना है। तो ये आपको प्री में भी सहायता करेगी, मेंस में भी सहायता करेगी और इंटरव्यू में भी सहायता करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रणनीति का हिस्सा छत्तीसगढ़ी था। मैं भी आप लोगों को वही बोलना चाहूंगी कि आप छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ का कोई भी पोर्शन आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी प्रश्न आए आप बिल्कुल उस चीज को सॉल्व कर सके, इतने अच्छे से आप उसकी तैयारी कीजिए। साथ ही दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इंटरनेट पे आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं उसके हिसाब से। और मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड। राइटिंग स्किल तो बहुत जरूरी ही है, साथ में स्पीड है, क्योंकि हम सभी जितने भी प्रतिभागी हैं इतने सालों से तैयारी करते रहते हैं तो सभी को सभी कुछ आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से दिमाग में बातें चलती है उस तरीके से हाथ की स्पीड अगर नहीं चली तो बहुत सारे प्रश्न आपके छूट जाते हैं। मेरे ही साथ में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें प्रश्न के उत्तर मालूम होते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड नहीं होती है। तो मेंस के लिए सबसे जरूरी है कि आप राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए, अच्छे वर्ड्स का यूज कीजिए, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वाक्य का निर्माण किस तरीके से करते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज पढ़िए, डेली आपको कोई मैगजीन है उसे पढ़ना है। और साथ ही जो भी मीडियम आपका है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं चाहे आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं, उसे आपको अपने व्यवहार पे लाना पड़ेगा ताकि आपके शब्दकोश में शब्दों का भंडार बढ़ सके। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक नींव तैयार होगी आपके आगे के लक्ष्य निर्धारण के लिए। और सबसे बेसिकली ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आप पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी हर थोड़े थोड़े दिन में, हर 8-8 9 महीने में वैकेंसी निकाल रहा है। बहुत अवसर हैं, लगातार आप निरंतर प्रयास करते रहिए, धैर्य रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। ये एक छोटा सा वीडियो था जो ओवरऑल एक आपको प्रोवाइड किया कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की पीएससी होती है और किस तरीके से मैंने तैयारी की है। आप सभी लोगों को आगामी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।